वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में जो कि बजट 2023 के आने के बाद काफी ज्यादा चर्चा में आ गई है और आप यकीन नहीं करेंगे इसके जितने इंटरेस्ट रेट पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में नहीं मिल रहे हैं। जी हाँ, अभी तक सुकन्या समृद्धि योजना 8% के इंटरेस्ट रेट के साथ टॉप पर थी, लेकिन इस स्कीम ने सुकन्या समृद्धि योजना को भी पीछे छोड़ दिया है और 8.2% के इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर चुकी है। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हम इस वीडियो में बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की यानी कि SCSS स्कीम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है क्या। तो ये जो स्कीम है वो 2004 में शुरू की गई थी बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा 2004 में शुरू की गई थी। मेन मकसद इस स्कीम को शुरू करने के पीछे का ये था कि यहाँ पर सुविधाजनक बचत योजना बनाई जाए फॉर सीनियर सिटीजन्स। वहीं पर ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा बैक की जाती है, तो यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पर या फिर रिटर्न्स काफी हद तक सेफ रहने वाले हैं, तो यहाँ पर सेफ्टी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एज जो है 60 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। वहीं पर अगर आपकी एज 55 से 60 ईयर्स के बीच में तब भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वहीं पर अगर आपने VR यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले चुके हो तब भी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर आपको अपर लिमिट नहीं दी जाती एज की, बस आपकी मिनिमम एज 60 साल या फिर 55 ईयर्स की होनी चाहिए, तब डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको कोई भी अपर एज नहीं दी जाती। वहीं पर आपने 50 साल से पहले ही रिटायरमेंट आप ऑलरेडी ले चुके हो तो तब भी आप इस स्कीम में अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग नजर डालेंगे कि कौन कौन से लोग इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आप एक NRI हो तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वहीं पर आप एक HUF कैटेगरी में आते हो यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की कैटेगरी में आते हो तब भी आप इस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते। वहीं पर आगे बढ़ते हुए नजर डाले तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितना है। तो इसका मैच्योरिटी पीरियड हाल फिलहाल 5 साल का दिखाई दे रहा है। वहीं पर आगे बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर लेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है वो क्वार्टरली चेंज किया जाता है, हर तिमाही में चेंज होता है। वहीं पर इस तिमाही का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.2% का है, जो कि सबसे हाईएस्ट है इन द पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स के कंपेरिजन में, यानी कि नंबर 1 रैंक पर आता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट रेट इन पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स। वही कमाल की बात यह है कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो लॉक कर दिया जाता है 5 सालों के लिए, यानी कि अगर इस तिमाही के बाद अगर इसके आने वाले तिमाही में इसके इंटरेस्ट रेट्स गिर जाते हैं 7.5 या फिर 8% के कर दिए जाते हैं तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 सालों के लिए आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है वो हो जाता है लॉक। वहीं पर आगे बढ़ते हुए नजर डाले थे एक्सटेंशन पीरियड के बारे में। तो 5 सालों के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको 3 साल और ज्यादा एक्सटेंशन पीरियड आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं पर इस वीडियो में आगे चलते हुए हम इस कैलकुलेशंस में नजर डालेंगे। तो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया जहां पर हमने मंथली इंटरेस्ट और क्वार्टरली इंटरेस्ट गिना है। वहीं पर अगर हम देख लेंगे, अगर हम सिर्फ 1 लाख रुपए निवेश करते हैं तो वहां पर हमारी मंथली इनकम 665 रुपीज मिल जाएगी, यानी मंथली इंटरेस्ट। वहीं पर क्वार्टरली इंटरेस्ट 2000 रुपए का मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम अपर लिमिट जो कि है 30 लाख रुपए की, अगर हम वही डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं तो 20,000 रुपए हमें हर महीने मिलेंगे। वहीं पर क्वार्टरली 60,000 रुपए मिलने वाला है एज ए इंटरेस्ट के रूप में। वहीं पर अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको 10,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। वहीं पर 30,000 रुपए आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट के रूप में मिलने वाले हैं। हम आपको ये चीज नोट करते हुए बताते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उसका इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली कंपाउंड किया जाता है और उसके बाद आपको पे भी क्वार्टरली ही किया जाता है। तो इस चीज का ध्यान आप इस स्कीम में निवेश करने से पहले ही रखिएगा जरूर। वहीं पर आगे चलते हुए नजर डाल लेते हैं कि अब आप अकाउंट ओपन कैसे करवाओगे। तो सबसे पहले आप सिंपल और बेस्ट तरीका पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो, या फिर आप किसी भी बैंक में जाकर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का फॉर्म भर के आप इजीली अपना जो अकाउंट है वो ओपन करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो इस स्कीम में आपको टैक्स बेनिफिट्स का भी फायदा मिल जाता है। लगभग सेक्शन 80C में आपको टैक्स बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। वहीं पर इस स्कीम में मिलने वाला इंटरेस्ट रेट जो कि 8.2% का है वो टैक्सेबल होता है, हम आपको बता दें। और जो टैक्स है वो आपके टैक्स स्लैब के मुताबिक आपके ऊपर लगने वाला है। तो इस स्कीम में निवेश करने से पहले टैक्स स्लैब और टैक्स बेनिफिट्स का भी ध्यान आप जरूर रख लीजिएगा। वहीं पर उसी के दौरान अगर आपका 1 फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट रेट 50 लाख से ज्यादा का हो जाता है तो वहां पर आपको 10% का TDS लगने वाला है। वहीं पर इस TDS से बचने के लिए आपको 15H फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना होगा। वहीं पर आगे चलते हुए नजर डालेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस स्कीम के लिए लगने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाओगे तो वहां पर आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का फॉर्म मिलेगा, वो आपको फिलअप करना है। KYC फॉर्म,
पासपोर्ट साइज फोटो, वहीं पर आगे चलकर आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ की भी आवश्यकता होने वाली है। तो कम से कम हम मिनिमम इतने रिक्वायर्ड कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की योजना में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस के इतिहास में सबसे बढ़िया रिटर्न्स दे रही है 8.2% के, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जितने ब्याज दर कोई भी अन्य पोस्ट ऑफिस की स्कीम नहीं दे रही है आज के तारीख में। तो हमने इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल्स जानी है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो कहीं ना कहीं हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई हमारी तरफ से जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।